ताकि हम अपनी स्लाइड्स को देखा जाए। लाइए स्लाइड को। वन जी दोबारा खोलो, स्लाइड बंद करते। स्लाइड आ रही है नजर सबको? अभी आनी नहीं शुरू हुई? मुझे प्लीज चैट यस बॉक्स में मैम। फौरन आंसर करें, आ रही स्लाइड सबको? चलिए आ रही है सबको नजर? ठीक है। डे 1 फोनिक ट्रेनिंग फर्स्ट ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह ना आज से हम अपना पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक वही बात जो मैं पिछले इतने दिनों से कह रही हूँ, एक जज्बे के साथ सीखिए। माइक को म्यूट रखिएगा वरना डिस्ट्रैक्ट दूसरे लोग भी होते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि एक हम जज्बे के साथ आए हैं। इस वक्त टीम में हमारा इजाफा भी होता जा रहा है। लोग रोजाना मुझसे एडमिशन के लिए बोल भी रहे हैं, लेकिन मैंने एडमिशन क्लोज सिर्फ इसलिए की है कि जितने मौजूद हैं वो सीखें और उससे ज्यादा अच्छी आप ट्रेनिंग करें। प्लीज माइक सब अपने अपने म्यूट करके मुझसे बात करें अब, ठीक है एवरीवन? अब पहली स्लाइड हमारी है टीचिंग ऑफ द जॉलीफोनिक्स वे। सबसे पहले हम साउंड्स, आज साउंड सबने मुझे सुना है, अभी तो सिर्फ 6 साउंड्स थे। उसकी भी प्रोनाउंसिएशन में काफी प्रॉब्लम आ रही है। डेफिनेटली अभी प्रैक्टिस इतनी हुई नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये जरा माइक करना, म्यूट करना जरा, माइक म्यूट कर दें सबके। तो ठीक है, इसके बाद प्लीज मुझे सबके माइक, प्लीज एक रिक्वेस्ट अगेन के माइक म्यूट रखिए। मैं भी डिस्टर्ब हो रही हूँ, मेरी टीम भी डिस्टर्ब हो रही है जो सीख रहे हैं। स्लाइड खोल। तो ये हमारे फोनिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है साउंड। फोकस ऑन द प्योर लेटर साउंड, नॉट द अल्फाबेट नेम। आप देखते हैं कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं कि भी अल्फाबेट का नेम है साउंड। मुझे पहले दिन भी सबने क्लास में कहा कि अल्फाबेट का नेम है साउंड। जी है, बेशक है, बट हम बात करेंगे जॉलीफोनिक्स पे। जॉलीफोनिक्स मैंने आपको कल भी बताया था क्यों इंपॉर्टेंट है, कि जॉलीफोनिक्स से हम बहुत जल्दी रीडिंग सीखते हैं। दूसरे फोनिक्स से हम सिर्फ फोनिक्स की अदायगी सीख रहे होते हैं, लेकिन जॉली फोनिक्स से हम लोग सबसे ज्यादा जल्दी रीडिंग सीख रहे होते हैं। तो यही वजह है कि हम जॉली फोनिक्स पे ज्यादा फोकस्ड होंगे अपने तमाम लेसन्स में। इसके बाद एक्शन है। एक्शन आपने देखा कितने मजे का था, स्नेक इज इन द ग्रास, स्नेक इज इन द ग्रास, स्नेक इज इन द ग्रास। तो कितना मजा आया एक्शन का भी, ठीक है, और लर्निंग का भी। और मेरे ख्याल में यही चीज आप लोगों को भी बूस्ट की कि इस प्रोग्राम में या इस ट्रेनिंग में हमारे पास कुछ नया है जो दूसरों से हटकर है। तो लिटरली इसमें वाकई नया है और दूसरों प्रोग्राम से हटकर इसलिए कि इसमें मैं आपके एक्शन, आपके अंदर लाइवलीपन, आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट करना शुरू कर दूंगी कि आपको खुद भी मजा आएगा एक एक चीज को प्रोनाउंस करने में भी। आई नो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम किसी दूसरे के साउंड सुन रहे हो, लेकिन क्या हम एज अ टीचर दूसरे के साउंड व्हाट्सएप में सुन के उसकी करेक्शन हम खुद नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो यहाँ हमें जैसे कि एक क्लास में 20 बच्चे बैठे होते हैं और सब बच्चे दूसरे का सुनते हैं। यही चीज मैं आप लोगों से कहूंगी, आप इसमें बताइएगा नहीं यार क्या मुसीबत है 1 घंटे हम या 45 मिनट्स हम दूसरे का सुने। नहीं, आपकी लर्निंग स्किल्स भी बढ़ती जाएंगी और थोड़ा सा एक पैशन आपके अंदर होगा, थोड़ा सा आप भी पैशनेट होने लगेंगे और आपके अंदर जज्बा बढ़ता जाएगा। तो ये एक्शन के थ्रू हम डेली पढ़ेंगे, डेली इंजॉय करेंगे अपनी चीजों को। इसके बाद फन, जॉलीफोनिक्स में बहुत फन है। जॉलीफोनिक्स में आप खुद भी डांस करेंगे तो आपको मजा आएगा। जरूरी नहीं है घर में अगर सब हैं तो कमरे बंद कीजिए, जॉलीफोनिक्स का म्यूजिक लगाइए और स्टार्ट कर दीजिए। और यही चीज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपनी पूरी टीम के साथ कि वो मेरे साथ मौजूद हो और वो इस चीजों को इंजॉय करे। डन?
मैसेज में बताइए किस किस को चैट बॉक्स में समझ आ गई यहाँ तक की बात मेरी, कि आप लोग क्या मेरे साथ प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप मेरे साथ इसी लेवल पे इसी टीम वर्क के साथ आएंगे और काम करेंगे। एग्जैक्टली exactly। और ये कमरे बंद कीजिए, जॉली फोन का फर्स्ट ग्रुप ऑफ साउंड लगाइए आज, दरवाजे बंद करें और दबा के शुरू हो जाए। आप खुद देखिएगा कि आपके अंदर की जो हेजिटेशन वो खत्म होगी और लर्निंग बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। जरा स्लाइड पे होंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ रहे हैं जी। द पाथ टू इंडिपेंडेंट रीडिंग। अब हमारे जॉली फॉनिक्स का, मैं जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया, जो नए लोग हैं, उनके लिए मैं इन स्लाइड्स को रिपीटेशन में डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि इन स्लाइड्स की अहमियत क्या है और हम क्यों इन बातों पे बात कर रहे हैं। कि हम जॉली फॉनिक्स करेंगे, हम फन करेंगे, हम डांस करेंगे, क्या हम इसलिए मैंने हमें इसलिए इकट्ठा किए? नहीं भाई, आपके बच्चों के लिए, आपके, अगर आप टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट्स के लिए, आपके अंदर एनर्जी लाने के लिए, और ताकि आप ये एनर्जी अगर अपने अंदर रखेंगे तो लामहला आप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। आप एज अ माँ अच्छी टीचर होंगे और एज अ बच्चों के साथ जब आप खुद भी डांस करेंगे, डांस में आई डोंट मीन कि आप डांस करें, हल्का फुल्का हिलें, एक्शन दें, फन करें, स्माइल फेस पे हो, तो आप देखिएगा उनको रीडिंग से मोहब्बत होने लगेगी। मसला क्या है कि हम लोग रीडिंग क्या करते हैं, पढ़ो क्या लिखा है कैसे पढ़ो, ये चीज हमारे अंदर इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारा बच्चा रीडिंग से भाग जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने जॉली फिनिक्स के पैटर्न को चुना है अपने इस प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे हमने टीचिंग करनी है, मैंने सिखाना है, और मेरा वाकई पैशन ये है कि मैं सिखा के छोड़ू। जो जो भी मेरे सामने है, चाहे वो कितना भी स्लो लर्नर है, उसको मैं झंझोड़ देती हूँ, उसे सिखा के छोड़ देती हूँ। तो यही मेरा पैशन है, इसलिए मैंने ये वाला प्लेटफॉर्म चुना है कि मैं चाहूँ तो 4 स्लाइड्स आगे लगा दूं बोरिंग सी, जी ये पढ़ें ये करें, उससे आप भी बोर होगे और मैं भी बोर होंगी। 2 आवर्स हमें पता भी ना चले और हम अपने होम असाइनमेंट्स को उतने इंजॉय करके करें, क्योंकि हमने एक बहुत मजेदार जॉलीफॉनिक सी क्लास ली है। द पाथ ऑफ टू द इंडिपेंडेंट रीडिंग, मास्टर द साउंड्स, लर्न द इंडिविजुअल लेटर साउंड एंड एक्शन। जैसे हमने अभी फर्स्ट ग्रुप पढ़ा, मैं ग्रुप्स आप लोगों को बहुत जल्दी 2 महीने से पहले पहले सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे भी डायग्राफ ट्राइग्राफ और सेंटेंस मेकिंग पे लेकर आना है। ठीक है, तो इसलिए मेरी कोशिश होगी हम ग्रुप्स को जल्दी पढ़ें और जल्दी याद करें। आप लोगों ने यहाँ पे मेरे साथ मेहनत करनी है, ग्रुप्स के साउंड्स के लिए जान मार देनी है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग यहाँ पे हेजिटेट हो रहे हैं, तो मेरे छोटे छोटे वीडियो बना के अपने साउंड्स भेजिए और केमिस्ट्री में जरा सुन लीजिए ये सेट है या नहीं है, तो अब कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा। टू लेटर ब्लेंडिंग, फिर हम आएंगे टू लेटर ब्लेंडिंग में। ठीक है, टू लेटर ब्लेंडिंग आज हम पहले ही पढ़ लेंगे। पहला स्टेप टू लेटर ब्लेंडिंग का हम कर लेंगे, तो इसलिए आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी, आप लोग मेरे साथ बैठेंगे और आज आप मेरे साथ ये सीख कर जाएंगे। 3 लेटर ब्लेंडिंग डेफिनेटली आज हम नहीं पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। संडे को, संडे को जो हम चाइल्ड बिहेवियर पढ़ेंगे, तो हम 3 लेटर ब्लेंडिंग को भी पढ़ेंगे। उससे ये होगा कि हमारे एटलीस्ट फर्स्ट ग्रुप ऑफ साउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट फ्राइडे को हम सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप को एक साथ पढ़ेंगे, ताकि हमारी ये चीजें जल्दी हो जाए, तो हम एडवांस स्टडी पे आ जाए। रीडिंग फ्लुएंसी डेफिनेटली, जब आपकी 3 लेटर वर्ड बन गए, कैट रेड बैट हैट आ गया, तो क्या हो गया, रीडिंग की फ्लुएंसी आपकी और आपके बच्चे की साथ बन गई। एक एक सब्जेक्ट लें, सब्जेक्ट मीन्स अपना एक बच्चा कोई एक लें, और डेली की जो चीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके साथ जाके बैठें और वैसे ही प्रैक्टिस करें। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, आप देखते रहेंगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी डे बाय डे। आर यू एग्री? सब लोग एग्री है इस चीज से मेरे साथ? क्या आप अपना अपना एक एक स्टूडेंट को पकड़ेंगे और उसको पकड़ के और उसको मेरी तरह पढ़ाएंगे जान मार के? चलिए, अब हमारे अपनी थर्ड स्लाइड के ऊपर ये दोबारा से हम करेंगे। इससे पहले मैं कोशिश करूंगी कि हम आपको दोबारा वीडियो दिखाएं। जॉलीफोनिक सी वीडियो मैं सिंग कर रही हूँ, लगाती हूँ, हम लोग इसके साथ ही सिंग करेंगे, ठीक है? चलिए, अब तो आ जाओ।
चलो, ज़ारा। अच्छा, आपको आवाज आ रही है? Snake is in the grass. The snake is in the grass. The snake is in the grass. Ah, eh. Wiggling finger. Eh. And on the arm. Ah, ah. Once on my arm. Ah, eh. Once on my arm. Say, no. It's closing me alarm. When I close the second stick. When I close the second stick. That is back and forth. तो आपका हेड यूं और यूं जा रहा है। ओके, वो सी आया पहले। विंगल स्पेस, ठीक है। अच्छा, आपने विंगल अपनी करनी है नाउ। फिंगर रखिए मुंह पे। ऑन द मतलब आपने कैंडी चलाई, सबने क्या करना है? यहाँ पे देखिए, एरोप्लेन, एरोप्लेन, नॉइस। अब देखिए इन्होंने कितना मजे का ये इसलिए बना दिया कि आपको यहाँ पे आइडिया होगा कि जब आपकी नॉइस आ रही है तो नॉइस का पहला है तो से आगे आपकी नॉइस। अच्छा, यहाँ मैंने आप लोगों का अपना ये डिजाइन किया हुआ ये भेज रही हूँ सबको, और आज आपको स्लाइड भी मिलेगी। इसको आप देखिए, इसका उन्होंने होटो। अच्छा, मेरी भी एक वीडियो आपने देखी है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जिसमें मैंने लिप्स के बहुत ज्यादा फोकस किया है। और सेम आपको यहाँ पे भी लिप्स की फोकसिंग मैंने सिखा रही हूँ कैसे। देखिए, इसका लिप देख लिया आप लोगों ने कैसा आ रहा है सबका। इसी तरह जब इसका लिप आ गया, फिर आ गया आप देखिए, ये लिप की मैंने आपको डायरेक्शन दे दी। आप लोगों ने खुद भी इसी तरीके से करना है। ए, ए, टर्म में आप देखिए इसकी टंग कहाँ जा रही है। ठ, 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 ई, ई, ई। जब हम फूंक मारते हैं, नाक से गई और मुंह से निकली। देखिए इससे तो ये वो चीजें हैं जो आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की जिसके आज फोनिक में प्रॉब्लम आई है, जब वो इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे पास जब आप लोग परसों आएंगे, कल तो आप लोग आएंगे इंशाल्लाह, मैथ्स और उर्दू के हम जो पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि उर्दू के फोनिक कैसे पढ़ाए जाते हैं, और मैथ्स पहली दफा बच्चे के साथ आता है तो कैसे हम पढ़ते हैं, कल हम उसकी ट्रेनिंग करेंगे। बट श्योरली फाउंडिस की साउंड की आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि संडे को जब हम सेकंड ग्रुप पढ़ें तो फर्स्ट ग्रुप पे हमारी कमांड क्या हो, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखिए किस किस को समझ आ रहा है, किस किस को नजर आ रहा है, किस किस को समझ आ गया यहाँ तक, कौन कौन यहाँ पे मेरे साथ बैठेगा, कौन कौन यहाँ मेरे साथ मजीद सीखेगा। गॉट इट। चलिए, इसके बाद आ जाएंगे हम ये वाली स्लाइड पे, बिग साउंड टू लाइफ थ्रू स्टोरी टेलिंग। अब हमने क्या किया, यहाँ पे साउंड सीख लिए, सबने सीख लिए, एक्शन सबको आ गया, का आ गया, ए का आ गया, ठ का आ गया, प का आ गया, ई का आ गया, का आ गया सबको। अब यहाँ करना है बिग साउंड टू लाइफ थ्रू स्टोरी टेलिंग। यहाँ बच्चे को सबसे ज्यादा ग्रिप में हमने रखना है, जैसे मैंने अभी आपको बिठाया हुआ है इसी तरह। Immerse, don't drill. Weave the sound into the story before asking the child to repeat them. अब मैंने क्या किया, मैंने आपसे पूछती हूँ मैं क्या साउंड कर रही हूँ। अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिखें क्या बोल रहा है, मैंने क्या साउंड बताया आप सबको, जल्दी से बताएं क्या साउंड बताया मैंने। अब मैं कहूँ विच साउंड इज इट। यस, मैं कहूँ
ये सेम बच्चे ने भी आपके साथ यही करना है, जब आपने सिर्फ एक्शन देना है। अब जब आपको ये एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपके बताऊं, ये एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब हम, पुलिस लाइट में मैंने भी बंद की हुई है, दोबारा शो होगी। ये एक्शन हम क्यों करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं कि जब जैसे ही हम अपने बच्चों के साथ कोई स्पेलिंग कराते हैं ना, जिससे एट सेट हम कहेंगे, बच्चे खुद कहेंगे, लिख लेंगे, फिर हम कहेंगे बगैर बोले कि ए, फिर हम यूं करेंगे, च, सेट सेट। अब आपके 3-4 साल के बच्चे ने सेट खुद लिख लिया, तो क्या फील करेंगे आप, क्या अंदर से फीलिंग्स आएंगी आपकी? ऑब्वियसली आपको एक शॉक रह जाओगे, सिर्फ आपके एक्शंस को। और इस एक्शन को इसलिए हमने एक रखा है, वी विल नॉट चेंज एक्शन। हमने एक्शंस को चेंज नहीं करना। अपने जॉली फोनिक्स के प्रॉपर 7 ग्रुप से एक्शन सेम हमने लर्न करने हैं, ताकि हमारे एक्शन ना इधर उधर जाए, ना हमारे बच्चे जो हैं वो गलत लिखना शुरू करें। ठीक है, एग्जाम्पल स्क्रिप्ट। Once upon a time, a little ant met on a long snake. अब हमने एक स्टोरी खुद ही बनानी है, और ये स्टोरी की अगले संडे को मैं आप लोगों को दूंगी असाइनमेंट, कि मुझे फर्स्ट ग्रुप ऑफ साउंड की कोई भी स्टोरी आप लिखकर गूगल पे भेजेंगे। ठीक है, गूगल क्लासरूम में। तो आप लोगों को बड़े मजे की ये छोटी सी 4-5 लाइनों की स्टोरी लिख के आप भेजेंगे। ये आपको असाइनमेंट होगा संडे का, आज का नहीं। The goal. The child begins to naturally associate the auditory sound with the visual characters. Obviously, please, who is writing? Sarah, don't. Making the leap to written letter initiative. ठीक है, initiative. तो ये हम देखते रहेंगे कि हमारा जो गोल्स हैं वो सब कितने अच्छे तरीके से बच्चे आते रहेंगे, एसोसिएट करेंगे लेटर्स को। उनकी लेटर एसोसिएट क्या होता है, व्हाट इज द एसोसिएट? एसोसिएट ये होता है किसी चीज को किसी के साथ मिलाना। जैसे अब से मैं भी आपको अपनी प्रैक्टिकल एरिया में लेके जाऊंगी, तो आपको देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये है सेल, मोबाइल, मोबाइल, तो बच्चों को पता है मोबाइल है। गिलास, गिलास, तो ये गिलास है। ओके, तो ये एसोसिएट किया, उसे किसी से लिंक किया। यहाँ मैं इसलिए बहुत डीपली उर्दू की बातें कर रही हूँ कि मेरे पास इस वक्त बहुत सारी बच्चियां गिलगित बल्तिस्तान और बहुत सारे एरिया से हैं जो मेरे पास ज्वाइन किया हुआ है, और वो अपने स्कूलों के लिए, मैं उनके लिए एक प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी पूरी टीम उनके लिए बहुत प्राउडली बोले कि वो इससे हमसे सीखकर वो अपने बच्चों को सिखाना चाह रही है। उनकी अपनी भी इतनी एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं स्ट्रांग है, वो अपने बहुत मुश्किल हालात में उन्होंने पढ़ा है, और पढ़ने के बाद अब वो उस स्कूलों में आई हैं और वो और बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। तो ये उनकी प्रिंसिपल हेड्स वगैरह ने मेरे साथ बहुत अच्छी तरह तामुन के साथ लेकर आए अपनी बच्चियों को, कि मैं उनको इस काबिल करूं कि वो बच्चों को लेटेस्ट पढ़ाई दें। तो हम और आप जितने भी लोग यहाँ पे सीखेंगे, हम उन बच्चों के लिए काम करेंगे, और उन स्कूलों के लिए हम प्रमोशन बनेंगे, ताकि वो बच्चे हैं जो यहाँ पे अभी बैठी हैं मेरे साथ, मेरे स्कूल की, जो मेरे पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों की बच्चियां हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से मैट्रिक इंटर किया और उनको स्कूलों में जॉब करनी पड़ रही है, वो उन बच्चों को सिखा रही हैं जिनकी अपनी भी कोई नॉलेज नहीं। तो इस, और ना जिनके पास नेट भी नहीं है, जिनके पास सेल फोन्स भी नहीं है, जो बहुत मुश्किलों से अरेंज करके उनके टीचर, उनके हेड्स दे रहे हैं उनको, और वो लर्निंग कर रही हैं। तो वी हैव टू फर्स्ट क्लैप फॉर देम, जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है मेरे साथ टीम में। ठीक है, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा थोड़ी सी उर्दू में भी बात करनी पड़ी है, हालांकि वी आर स्टार्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज, बट हमें उर्दू में उनके साथ बहुत ज्यादा उनकी वजह से लाना पड़ा है, ताकि उनके लिए सिंपल हो। और माएँ भी बहुत सारी ऐसी हैं जो बहुत अरसा हो गया अपनी पढ़ाई से लिंक किए हुए, तो हम उनके लिए भी कर रहे हैं। बुनियाद ने ये आपके लिए बहुत अच्छा सा एक और भी बनाया है, जॉली फोनिक्स ग्रुप का, ये भी आपको मिल जाएगा। ये मेरा अपना डिजाइन किया हुआ है। इसमें आपका फर्स्ट ग्रुप ऑफ साउंड है। अब इसका हमने क्या किया, एसोसिएशन, अभी मैंने आपको ऊपर एसोसिएशन पढ़ाई, तो एसोसिएशन को हम यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से। अब सन है, सन, स्नेक। अब इसका पहला अल्फाज क्या आ रहा है मेरा, पहली साउंड क्या आ रही है, तो हमें फोकस क्या करना है, हमें एम्फेसाइज क्या करना है, हमने जोर किस पे देना है, पे। तो हमारे ये साउंड आएगा, एंड,
ए, आ गया, मेरा मुंह भी खुल गया। ऊपर मुंह की अपनी कंडीशन देखी थी, ऐसे ही है। ठ, 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 टंग टैप, इसके अल्फाज के टंग टैप टॉप। अच्छा, आपने कहा बिहाइंड टॉप टीथ, देखा, टीथ। हमारी मुंह पे क्या आ रही है, अब यहाँ पे भी देखें, मुंह की मैंने माउथ की सारी डायरेक्शन एक दफा फिर बनाई है। ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी बार बार प्रैक्टिस में। तो लिप क्लोज, ओपन देन पॉप, लिप क्लोज देन पॉप, पेन, लिप क्लोज देन पॉप, पॉप पेंसिल, पॉकेट, पेन, पेयर, पेन। ठीक है, तो ये आपका खुद ब खुद आ गया। अब ई, स्माइल लिप, साइलेंटली ओपन ई, देखिए, बहुत ज्यादा ई। अच्छा, यहाँ मेरी सारी बच्चियां जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे थी वो ज्यादा ए कर रही थी, ये ए नहीं है, ये ई है। ई, 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 गॉट इट। नेट, नेट, की आवाज कहां से निकल रही है, मेरी नाक से, नो साउंड, नेट, नेट। तो यहाँ पे भी देखो नोस बना दिया उन्होंने, तो बस ये नोस की साउंड है। तो से द साउंड, डू द एक्शन, से द वर्ड। ये एक्शंस को आपने, मेरे पास बहुत सारी आई कि जी ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, मजाक हो रहा है, तो उड़ने दें भाई। इस वक्त मजाक आपकी तरबियत, आपकी तालीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपके बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। लोग भूल जाते हैं मजाक उड़ा के, लेकिन आप जो सीख रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। अब हम यहाँ पे आएंगे अपने थोड़े से प्रैक्टिकल की तरफ। आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाती हूँ, आप देखिए, आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल समझ भी आएंगे, और उसके बाद आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन है अकॉर्डिंग दिस पूछ सकती हैं। आइए, स्लाइड हम बंद कर रहे हैं एक सेकेंड के लिए। जारा, ये आपको लेकर ही बैठना होगा, यहाँ पे आपको मेरी नजर नहीं आएगा पूरा, डायरेक्शन। जी हाँ, आप थोड़ा सा कुछ रखिए। जी बस, और फिर देखो गुस्सा होगा। थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, देखो ये लैपटॉप कर लूँ, थोड़ा सा नीचे करके आप ऊपर कर लूँ। देखिए बैठो फ्रेंड्स। आप लोगों को सबको मैं नजर आ रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है सबको, कोई इशू तो नहीं आ रहा आवाज में? मुझे प्लीज मैसेज पे क्यों बता दीजिए सब लोग। मैं ये आप लोगों को प्रैक्टिकली चीज दिखाना चाह रही हूँ पहले में। आवाज आ रही है सबको मेरी? मुझे चैट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए सब लोग। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। यहाँ मैं आप लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाने आई हूँ, ये मेरा पूरा ये बना हुआ है, ये है इस साउंड, मेरा इंप्रेशन आ रहा है, चलिए, आप लोग नजर आ रहा है जो साउंड इज इट। फुल स्क्रीन कर दें प्लीज, फुल कर दें। आवाज सबको आ रही है? बस ये पूछने के लिए फुल स्क्रीन नहीं की थी, स्क्रीन फुल हो रही है, फुल कर दें, पीछे से कर, नीचे से। सो रहा मामा। हो गई, हो गई, फुल स्क्रीन आ गई है सबको? चलिए, अब ये टू फिंगर्स है हमारे पास, और यहां पर फुल स्क्रीन है हमारे पास, सबको आ गई आवाज? चले, थैंक यू सो मच। देखिए, ये हमारे पास सैंड पेपर लेटर होता है। सैंड पेपर लेटर डेफिनेटली हमारे घरों में बनाना नहीं होता, घर में ये 2-2,500 की चीज आती है जो स्कूल में प्रॉपर होती है, बट इसका क्या जरूरत होती है कि हमारे मोटर स्किल्स बच्चों के बहुत छोटे छोटे से होते हैं ये। हाँ, हम उसके साथ उनकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन ये करते हैं कि उनका ये बहुत अच्छा सा बन जाए। हम इसे ऐसे कराते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि जी ये तो महंगी चीज है, ये तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रेगमार होता है ना जो दीवारें जिससे साफ होती है, वो रेगमार आप लोगों ने लेना है, उसके ऊपर एस लिखना है,
किसी भी कार्ड शीट के ऊपर आपने उस एस को लगा के चिपका के, और ये आपने खुद ब खुद सैंड पेपर लेटर घर पे बना लेने हैं। और आप ये देखिए, जब आप बच्चे के साथ लिखेंगे, इसकी यहाँ पे स्किल जाएगी, तो यहाँ पे इसकी राइटिंग एस की क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब उसको पता है, ये बड़े अच्छी टेक्निक है जिसके जरिए हमारी राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लगते हैं। अब मैंने इसका आपको कल एक राइटिंग बताई भी थी, दोबारा बताऊंगी। कर्व इन, कर्व आउट, डाउन, कर्व अप, कर्व डाउन, कर्व अप, कर्व डाउन। गॉट इट? इसी तरह लुक हियर, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, डाउन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, डाउन, ए। अब हमें करना स्टैंडिंग लाइन, गो अप, कर्व, डाउन, स्टैंडिंग लाइन, go up, curve, down। होपफुली समझ आ रहा होगा सबको। यहां तक सबको समझ आ रहा है कि ये सैंड पेपर हमने, अगर हमारे पास नहीं है तो हमने क्या करना है, रेग मार लेना है, रेग मार पे साउंड्स लिखने हैं, साउंड की कटिंग करके किसी भी कार्ड शीट पे आप लोगों ने लगा देनी है। आपका ये मटेरियल खुद ही बन गया। इस मटेरियल को कराने का मेजर वजह ये थी कि मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी कि भाई आप लोग तो मॉन्टेसरी चला रहे हैं या आप तो बड़े सिस्टम चला रहे होते हैं, तो आप लोगों के पास तो महंगी महंगी चीजें होती हैं, हमें महंगी चीजें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा सस्ती चीजों से ही हमने ये करना है। और ये स्मॉल लेटर आप कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर के अगर आप चाहें तो एक हॉलो राइटिंग अगर आप लिखेंगे ना गूगल के ऊपर, हॉलो राइटिंग स्मॉल लेटर, वो आपको पूरे निकाल के दे देगा, उसको लीजिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको प्रिंट निकालिए, उसके प्रिंट की कटिंग करें सैंड पेपर के ऊपर और चिपकाना शुरू कर दें, तो ये आपका फॉर एवर बन जाएगा। इसको प्लास्टिक शीट मत कीजिएगा, क्योंकि हमें ये फीलिंग चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करो इसे सेफली पाथ में यूज करने के बाद प्लास्टिक में रख दें, वरना अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी ये फीलिंग्स नहीं आएंगी उनकी। इसी तरह मेरे पास है अच्छा, अभी आप देखिए, मेक अ स्ट्रेट लाइन, कर्व एंड स्लिपिंग लाइन। लाइन सबको याद होगी, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लिपिंग लाइन। लाइंस को चेंज नहीं कीजिएगा, वही बात है, अगर हम एक्शन चेंज कर देंगे इसका या ठ का और लाइन चेंज कर देंगे, बच्चा कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। एक लाइन प्रॉपर लिखकर सामने लगा दें, जब भी पढ़ाएं आपकी अपनी निगाहें भी बार बार लाइंस पे जाती रहे, तो आप बच्चे को गलत नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास प है। अब आप देखिए, जितना ज्यादा मेरा भी हाथ इस पे लग रहा है इस एज में आकर भी, तो मेरी बगैर देखे आइस बन के मुझे पता है ये प है। तो ये जो फीलिंग्स हैं, ये तो मेरी तो अब सारे पोर्स बढ़ गए, बंद होने वाले हो रहे हैं, बट बच्चे को तो अभी बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं हाथों के, बड़ी सॉफ्ट होती हैं। इसी को हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स का नाम जो दिया गया वो सिर्फ इस वजह से दिया गया है। अब हम कह रहे हैं जी राइटिंग हमारे बच्चे की अभी भी नहीं आ रही, क्योंकि ये टॉपिक मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि मैं भी आपको राइटिंग ही पढ़ाऊंगी। ये हमारे पास दूसरा है, ये तो हर घर में मौजूद है ना। क्लॉथ क्लिप तो सबके पास होती है ना। आप क्लॉथ क्लिप लें, कोई भी डब्बा लें, बच्चों को दे रहे हाथों में और क्या, अब इसको ओपन करें, यहाँ लग ओपन। अब बच्चे इसमें, आप देखिए जो बच्चे आपके डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, तंग भी कर रहे हैं, शोर भी कर रहे होते हैं, जब आप उनके सामने डब्बा बहुत सारे 10-12 ये लाके पैकिंग रख देंगे, इसे हम पैकिंग कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में इसे पैकिंग कहा जाता है। ठीक है, पैकिंग लाके आप रख देंगे तो आप देखिए आपका बच्चा ऑटोमेटिकली पैकिंग को इंजॉय करना शुरू कर देगा, और वो उसे गिरेगा भी, बार बार गिरेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंसंट्रेशन एक लाइन में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक नुक्ते पे वो बच्चा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आपकी यहाँ पे जैसे होनी शुरू हो गई, इसकी स्किल्स डेवलप होने शुरू हो गए, आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि आपके बच्चे की राइटिंग में अब कोई रुकावट नहीं आ रही, अब बच्चा बहुत शौक से लिखने लगा है। एम आई राइट? यहाँ तक समझ आया सबको?
चैट बॉक्स में प्लीज मुझे बताते रहे, मैं देख रही हूँ सबका। समझ आ गई यहाँ तक सबको? कोई इशू तो नहीं आ रहा? मुझे बता दें प्लीज। और आई होप ये सब मटेरियल के साथ, बच्चों के साथ नेक्स्ट वीक मेरे पास वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी कि आप अपने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो या घर का बच्चा हो। ठीक है? तो बॉक्स तो आप कोई सा भी घर से ले लें, बॉक्स का बेनिफिट कुछ नहीं है, बॉक्स तो एक जगह है जिसपे हमने क्लिप लगानी है। अब बच्चों को आप छत पे ले जाके कपड़े तो टंगवाने से रहे, तो इसलिए बेस्ट है कि ये चीज हम स्कूल में भी एक छोटे से प्रॉपर ये दे देते हैं कि ये बेनिफिट है, ये आपकी अलाइनमेंट है, इस अलाइन से बाहर नहीं जाना। तो दिस इज द पर्पस। हमारे पास बास्केट्स होती हैं, बट घरों में बास्केट क्यों खरीदें? जो चीज पड़ी है उसी को यूज करें। अब ये है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आप लोग कहेंगे ओ ये तो बहुत महंगी चीज है, हम क्यों खरीदें? ना खरीदें, बिलीव भी ना खरीदें। घर में सूजी है सबकी, सबकी सूजी है। बहुत अच्छी बात है, आपके बच्चे लगाते हैं तो आप देखेंगे उनकी ग्रिपिंग अच्छी होनी शुरू हो चुकी है, उनकी राइटिंग में इश्यू नहीं आएगा। ठीक है? सबके पास सूजी होती है घर में, सूजी ले लें। मेरे पास तो चलो सैंट्रे है आप लोगों को दिखाने के लिए, और डेफिनेटली जब हम कोई चीज डिजाइन करते हैं तो हम बिल्कुल प्रॉपरली कर रहे होते हैं। इसमें आपने क्या किया, कोई भी एक लेटर, जैसे ये तो है ना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुत छोटा सा लेटर पढ़ रहे हैं। सपोज ए पढ़, हम ए पढ़ रहे हैं, ए ये रखा, आपने बच्चों को ए दिखाया। नजर आ रहा है सबको मेरा ये? सबको नजर आ रहा है? मुझे ये बताइए प्लीज चैट बॉक्स में, मैं इंतजार कर रही हूँ चैट बॉक्स का। यहाँ पे